बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 4.2 है अपने पास। ये है पार्टनरशिप वाला कारोबार इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो पार्टनरशिप होती है, एक तो सिंपल पार्टनरशिप, दूसरी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप ये होती है कि कारोबार जो दो हो, तीन हो, चार हो, भले उनकी जो प्राइस है, वो उनकी जो कलेक्शन है ज़्यादा है या कम है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक ही टाइम पे दोनों कारोबार शुरू करेंगे और एक ही टाइम पे ख़त्म करेंगे। जितना अरसा वो चलाएंगे साथ में चलाएंगे और बंद भी साथ में करेंगे। भले उसकी जो प्राइस है, मतलब जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, भले एक की 5 हो या दूसरे की 10 लाख हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये है सिंपल पार्टनरशिप में कि एक टाइम पे शुरू और एक ही टाइम पे ख़त्म करें। जितना अरसा चलाया उन लोगों ने साथ में चलाया होगा वो कारोबार। और दूसरी कंपाउंड पार्टनरशिप ये होती है कि कोई एक बंदा कारोबार शुरू कर रहा है और उसको चलाते हुए 3-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर दूसरा बंदा इंटरेस्टेड है उसी कारोबार में, आ जाता है कि मुझे भी ये कारोबार करना है, तो 4 महीने के बाद वो भी उसमें एडजस्ट होता है। ये कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। अगर 6 महीने बाद दूसरा आए कि मुझे भी इसमें कोई वैकेंसी दे दो कि मैं भी साथ में आपके इसी कारोबार में शामिल हो जाऊं, तो ये होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। भले 2, 3, 4 चलते कारोबार में ऐड हो जाते हैं, इसमें चलते कारोबार में ऐड नहीं होंगे। यही फ़र्क है, लेकिन प्राइस का जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अपने पास सवाल है, मरियम एंड आरफा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 60,000 एंड 80,000 respectively. After 1 year, they earned a profit of RS 21,000. Find the share of each partner in profit. मतलब कह रहा है कि मरियम एंड आरफा ने कोई कारोबार शुरू किया। ठीक है, देखें अभी कारोबार शुरू किया है, साथ में शुरू किया है, मतलब ये सिंपल पार्टनरशिप है। और ख़त्म कितने दिन बाद किया है? आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद दोनों ने इकट्ठे ही बंद किया। इकट्ठे शुरू किया, इकट्ठे ही बंद किया। तो ये जो हुआ, ये अपना सिंपल पार्टनरशिप हुआ। साथ में शुरू किया और साथ में ही ख़त्म कर दिया। भले उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 60 है, इसकी 80 है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, भले किसी की कितनी भी हो सकती है। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, इसको ये मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन में। ये इसमें करें भी आपकी मर्जी है, ना करें भी ऐसे भी हो जाता है। तो सबसे पहले अपने पास है मरियम। ठीक है, तो मरियम का पहले लिखते हैं हम प्रोपोर्शन। ठीक है, मरियम। ठीक है, ये जो रेशो की सिंबल होती है, ये जो है डबल डॉट रेशो की सिंबल होती है, और ये है आरफा। ठीक है, इनका हम रेशो मालूम करेंगे। पहले मरियम है, तो पहले जो भी इन्वेस्टमेंट होगी मरियम की, क्योंकि ये पहले 60,000 है, 60,000, एंड दूसरी है 80,000। ठीक है, तो इनकी अगर कोई टेबल लग रही है तो ख़त्म कर दें। पहले तो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो में ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म कर दें। देखिए 2 की टेबल 3 टाइम लग रही है और इसके ऊपर 4 टाइम लग रही है। ठीक है, तो जो अपने पास रेशो मिला 3 और 4, इनको कर दें ऐड। 3 और 4 हो गए कितने? 7। अब हमें जो इनका शेयर मालूम करना है प्रोपोर्शन के थ्रू। तो सबसे पहले ये जो 7 है, ठीक है, इसको रख दीजिए नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो इन लोगों ने प्रॉफिट किया था, ये 21,000, 21,000 यहाँ रखें। ठीक, अब सेम ही ये जो है ऐसा ही सेम इधर बनाएं। ठीक है, भले अलग अलग बनाएं भी, आपकी मर्जी है, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये मल्टीप्लाई 7, 21,000। अभी भले आपकी मर्जी है 3 यहाँ पे रखें या 4 यहाँ पे रखें। ठीक है, ये 4 यहाँ पे रखें, भले 4 की जगह 3 रखें या 3 की जगह 4 रखें, वो आपकी मर्जी है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो देखें टेबल लग रही है तो ख़त्म करें। 7 1 ज़ा 7, और ये 3 टाइम टेबल लग रही है। ठीक है, 21 पे 3 टाइम टेबल लग रही है, लेकिन 000 पे नहीं लग रही, तो यहाँ रख दें ऊपर। ये भी यहाँ 7 1 7, और 3 टाइम इसके ऊपर, ये 3 जीरो ऊपर आ चुके हैं। अब ये 3 और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएंगे? 9,000। तो ये किसके 9,000 हुए? 3 किसकी है हमारे पास? मरियम की। तो ये जो 9,000 हुए अपने पास, मरियम की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें से उसको 9,000 बचे, क्योंकि उसने 60,000 इन्वेस्ट किया था। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो 4 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा अपने पास? 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 3 जीरो ये रहते हैं, ये 3 जीरो ऐड कर दीजिए। ये किसकी है? आरफा की। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये सवाल है, प्रोपोर्शन का, और ये पार्टनरशिप की है, सिंपल पार्टनरशिप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास, अकरम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 70,000
After 3 months, Aslam joined the business with the Rs 40,000, and after 6 months, Asghar also invested Rs 40,000. At the end of the year, they earned a profit of Rs 28,800. Find the share of each partner in the profit. देखें अभी ये अकरम ने कारोबार शुरू किया, ठीक है, 70,000 के साथ। 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद मतलब ये अपने पास कंपाउंड हो चुका पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि इसने अकेले ने कारोबार शुरू किया था, 3 महीने बाद इसने आके ज्वाइन किया, 6 महीने बाद असलम ने आके असगर ने आके ज्वाइन किया। मतलब एक ही टाइम पे तीनों कारोबार शुरुआत नहीं हुए थे। अगर एक ही टाइम पे तीनों शुरुआत करते तो वो सिंपल होता, और अगर देखें एक ही टाइम पे शुरू नहीं किया, मुख्तलिफ टाइम्स में उसने कारोबार में जो बंदे आए वो ऐड हुए, इसीलिए ये अपने पास क्या हो चुका, कंपाउंड पार्टनरशिप। तो अभी ये देखें कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि जो अकरम की इन्वेस्टमेंट है, वो अकरम की इन्वेस्टमेंट क्या है अपने पास, इन्वेस्ट, ठीक, इन्वेस्टमेंट उसकी क्या है अपने पास 70,000। अब देखें इसकी जो 70,000 है और कारोबार कितना टाइम चला है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में कितने हमारे पास मंथ्स होते हैं, 12, तो 12 रखेंगे, 12 के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 70,000 जो है 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट की है, ठीक है, 12 महीनों मतलब इन सबसे पहले इसने कारोबार शुरू किया जो 12 महीने तक चला। आफ्टर 3 मंथ्स, अब देखें 12 महीनों मतलब 3 महीने के बाद, अब 12 में से 3 महीने निकाल दें, ठीक है, तो कितने, 9 महीने, ठीक है, 9 महीने किसने कारोबार 3 महीने बाद क्यों कौन ऐड हुआ हमारे पास, असलम बिलेस की लिखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 40,000, ठीक है। अब आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 महीनों के बाद इसने टोटल कितना अरसा जो कारोबार किया है, 12 महीने कारोबार किया, 3 महीने बाद ये आया, मतलब 12 में से अगर 3 हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 9 महीने के लिए कारोबार में ऐड हुआ था। और उसके बाद हमारे पास है असगर, ठीक है, असगर की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो असगर ने 6 महीने बाद कारोबार ज्वाइन किया इसका, तो साल के इस लोगों ने 12 महीने कारोबार चलाया, 12 महीनों में 6 महीनों के लिए सिर्फ असगर ज्वाइन हुआ था, और कितने पैसे लेकर आया था, वो भी 40,000 लेकर आया था, ठीक है। तो अब जितने टाइम उन लोगों ने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे 12 महीनों के लिए, तो 12 से अगर उनको मल्टीप्लाई करें, अगर 9 महीने के लिए पैसे ये इन्वेस्ट करता है तो 9 महीने से इन्वेस्ट करें, और ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है तो 6 महीने के साथ इनकी इन्वेस्टमेंट करें तो अभी कितनी होती है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं असगर की, सॉरी असगर, चलो असगर ही लिख लिया, नहीं अकरम पहले, चलो असगर ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं असलम, ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं अकरम। अब देखें 12 महीनों के लिए तो अपने पास 70,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो अपने पास क्या आएंगे, 84,000। तो अकरम जो था 84,000 हुआ और 40,000, ठीक है। और अब इसके पास चलते हैं हम 40 के पास, 40 मल्टीप्लाई 9, सॉरी 40,000 है ना, मल्टीप्लाई 9, तो ये हो चुका 3,60,000। किसका है ये, असलम का, ठीक। और उसके बाद 6 महीने के लिए 40,000, तो 2,40,000, ठीक। अब ये हो चुका अपने पास मुकम्मल इन्वेस्टमेंट जितने महीने उन लोगों ने की थी, अब उनके साथ मल्टीप्लाई करके अब हमने रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए ये 4 जीरो, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो खत्म हो रहे हैं। अभी हमारे पास क्या बचे, 24, 36 एंड 84। अब देखिए कोई टेबल लग रही है तो इन पे लगा दें, देखें तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, अब इसके पास देखिए 1 टाइम, ये 8 टाइम, ये 4 टाइम और ये 2 टाइम। अब और भी टेबल लग रही है, क्यों? क्योंकि ये हमने तब तक लगानी है जब तक तीनों पे एक साथ टेबल लगे। अगर किसी एक पर भी टेबल कोई सेम नहीं लगती तो आपने टेबल नहीं लगानी। देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन ही कोई टेबल लगेगी। ये 6 टाइम, ये 9 टाइम
अब देखें ये 2 टाइम और ये आ चुका 6 टाइम, ठीक, 2 टाइम और ये भी 1 टाइम, ठीक, 1 टाइम, 6 टाइम नहीं, 1 टाइम, ठीक है। तो अभी भी देखें टेबल लग रही है 3 की, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 7 टाइम, सही है। तो अभी देखिए ये रेशो तो हमारे पास निकल आया। अब रेशो ने हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, 2 + 3 + 7, तो अपने पास क्या आएगा, 2 3 और 7 आ चुका 10 और ये आ चुका 12। तो सेम ही कंडीशन है अभी। अभी क्या करेंगे हम, देखेंगे यहाँ 12 और जो अपने पास इसकी कितनी थी प्रॉफिट, 28,800, तो 28,800 ये रखें, ठीक। अब इसी तरीके कार ये 12 जो इनका टोटल हुआ चुका नीचे रखें और ये मल्टीप्लाई 28,800, ठीक। तो पहले भले आप इसकी असगर की मालूम करें कितनी होगी अपने पास। तो ये हो चुका 6 टाइम और ये हो चुका 1 टाइम और ये हो चुका 4 टाइम, ये 4 टाइम और ये 00 ऊपर, ये 3 टाइम, देखें अभी 7 टाइम, ठीक, और ये 4 टाइम, 2 टाइम, ठीक है, ये 00। अभी टेबल लग रही है तो लगा देंगे, टेबल शायद लग रही है, ठीक है, 3 1 3 और ये 2 टाइम और एक इसको दे दिया, ठीक है, तो ये 4 टाइम और ये 00, ठीक, ये 24 हो चुका और 00। तो इसकी तरफ आते हैं हम, ये 2 के साथ लगा लिया हमने, अब 3 के साथ ये एक टाइम टेबल लगेगी। अब ये जो 24 और 00 है तो इसके साथ ये लिख लेते हैं 24 और 00, मतलब 12 की टेबल इतनी टाइम इसके ऊपर लगी है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखते हैं अब हमारे पास जवाब क्या रहा है, और इसके साथ, ठीक। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, 24, ठीक है, 2400 के साथ, तो अपने पास जवाब आ रहा है 48, 4,800 रुपया। और इसकी तरफ जवाब आ रहा है अपने पास 7,200। और इसी तरीके का अगर आप मिलाएंगे इसको, किसी और रफ पेज पे करके दिखाता हूं मैं आप। तो इसी तरीके का अब हम इसकी भी मालूम करेंगे अकरम की। तो अकरम अपने पास कितनी है, 7 और ये 12 और मल्टीप्लाई 28 और ये 800, ठीक है। तो ये अपने पास टेबल लगेगी इसकी 1 टाइम, ये अपने पास लगेगी 24 और 00। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2400, तो 2400 मल्टीप्लाई 7, तो अपने पास आ चुका इक्वल है 16,800। अब हमें कैसे पता चले कि हमने ये सही किया है या गलत किया है। तो जो हमने शेयरिंग की है, अगर हमने सही की है तो अपने पास ये सेम जो 28,800 है ये सेम आ जाएगी। कैसे कि जो जो शेयर दिया है सबको वो आपस में प्लस कर दे। कैसे, अब ये 48 ये जो हमने किया इसके साथ इसको जो शेयर दिया, प्लस हमने ये जो शेयर दिया 72,000 और प्लस ये तीसरा शेयर, इनको प्लस करें। अगर सेम आते हैं तो ठीक, नहीं तो आपने गलत किया, ठीक है। ये पैसे सेम आने चाहिए, 28,800 सेम आने चाहिए। तो 4,800 प्लस 7,200 प्लस 16,800, ठीक है। तो देखिए हमने जो मालूम किया सही सही बिल्कुल जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन की है और ये अपना आंसर सही है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले